तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं डायग्राम। पहले अगर आपको इसका डायग्राम बना सकते हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से आपके पास क्या है, आपको एक क्या कर लेना है, एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, आप भूमि पर कोई पॉइंट मान लो, ये हमारी क्या है, ये भूमि है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से कोई एक पॉइंट ले लोगे, ये हो गया। एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यहां पे कोई मीनार हो जाएगी। ठीक, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद, पाद का मतलब क्या होता है, संस्कृत में पैर को बोलते हैं। ये मीनार है, ये मीनार का शिखर होता है। ये क्या हो जाएगा, मीनार का शिखर हो जाएगा। ठीक है, मीनार का ये जो सिरा है ये शिखर कहलाएगा, और नीचे आपका क्या होता है, पाद बिंदु होगा। ये आपका शिखर है और ये आपका पाद बिंदु कहलाएगा। पाद का मतलब संस्कृत में पैर होता है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु है, जो एक बिंदु ये मान लो इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया। ये भूमि के मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु मिला कुछ दूरी पर, और वो दूरी जो कुछ है वो कितनी है, 30 मीटर। कितनी दे रखी है इन्होंने, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो अब उन्नयन कोण क्या होता है, अगर हम बात करें यहां से यहां, ये आपकी क्या है, ये चीज आपकी क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और यहां से अगर आप क्या कर रहे हो, इसके शिखर को देख रहे हो, मीनार के शिखर को देख रहे हो। शिखर आपका ये रहा, तो मीनार के शिखर को अगर आप यहां से देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोण बन रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, तो किस किस के बीच में बनता है उन्नयन कोण, आपका क्षैतिज रेखा में और दृष्टि रेखा, इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। मगर और अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है। फिलहाल आपका यहाँ पे उन्नयन कोण दे रखा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, 30 डिग्री इन्होंने कह रखा है। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपका मान लो बी पॉइंट हुआ, ये आपका सी। मीनार की ऊंचाई आपको क्या निकालनी है, बी सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, BC निकालनी है। मीनार की ऊंचाई BC आपको निकालनी है। ठीक, तो त्रिभुज ABC में जो जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो आप लिख लोगे। क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 30। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका क्या है, लंब है। ये चीज़ आपको लंब कहोगे, और ये चीज़ आपका क्या होता है, आधार, और ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण। आपको दे क्या रखा है, आपको आधार दे रखा है, लंब आपको निकालना है, एक कोण आपको दे रखा है। ठीक है, जब भी एक समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक साइड आपको दे रखी हो, एक भुजा दे रखी हो, तो आप लंब पूछे या कर्ण पूछे या फिर ये तीसरा एंगल पूछे, सारी चीज़ें निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन दे रखा है भाई, आपको दे क्या रखा है, आधार, निकालना क्या है, लंब। तो अगर मैं देखूं लाल बटे कक्का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ जी लाल बटे कक्का। ठीक, और हमको एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ पूछी गई है, एक तो लंब दे रखा है, ये लंब पूछा है, आधार हमको दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, tan वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर कॉट वाला, आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रहा लंब और ये क्या रहा आपका आधार। तो आप क्या करोगे, tan 30 लगा के देख सकते हो। त्रिभुज ABC में आप क्या करोगे, tan 30 लगा देंगे। ठीक है, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा,
tan जो होता है आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो आपका AB के बराबर हो जाएगा। tan 30 की अगर हम बात करें, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√3 होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको करने के लिए आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और टेन 30, टेन 45, टेन 60 की वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक है, ये वैल्यूज अगर आपको कम से कम इतनी वैल्यूज तो याद ही कर लेनी है, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूज के सहारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। BC कितना हो जाएगा, BC आपका ये रहा, और AB आपको दे रखा है भाई 30 है। तो ये 30 इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, 30 इधर जाके गुणा करेगा, 1/√3 आप यहीं पे लिखे रहने दो। 30 इधर भाग कर रहा था, इधर जाके गुणा करेगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, BC रह जाएगा। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 30/√3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब √3 को हम नीचे नहीं लिखते तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं इसका। तो √3/√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 30√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 की √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। इस 3 से इसको हम कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम BC की बात करें, BC आपका क्या था, ये वाली चीज़ थी, वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई, अतः आप यहाँ पे लास्ट में ये वाली बात अलग से लिख के आएंगे कि भाई अतः जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 मीटर है। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, 10√3 मीटर। ठीक, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक।